हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कि आप अपनी सर्वो मोटर जो होती है उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करें। उसमें हमेशा एक ही एरर आती है, जनरली आप देखोगे तो सिंपल सी एरर है, बट इसका जो ट्रबल शूटिंग है थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। आपकी सर्वो मोटर ये है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी सर्वो मोटर है, ये आप माउस को देखो, ये आपकी सर्वो मोटर है। ये ग्रीन कलर की जो वायर होती है ये होती है एनकोडर की, और ये वाइट कलर की तार होती है ये होती है कम्युनिकेशन के लिए। और इसके ऊपर जब देखियो ये रेडी आ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में फॉल्ट क्या है, आपकी मोटर के अंदर है या कहाँ पर है, वो पता नहीं चलेगा। ये सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर की ड्राइव है, सिनेमिक्स है। और ये भी एक मोटर है, सर्वो मोटर, इसकी भी ड्राइव है। तो आप देखोगे इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी कोई पैनल डिज़ाइनर होता है वो लिखता है कम्युनिकेशन के अंदर D3, मतलब ड्राइव नंबर 3 है ये यहाँ पर नीचे स्टिकर लगा हुआ है जो इस पिक्चर में नहीं आया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है D2, ये ड्राइव नंबर 2 है। ऐसे ही इसके साथ एक ड्राइव है उसमें लिखा है D1, ये इनका CU है, कंबाइंड यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, जो इनको सब साइड ड्राइवर को सिंक्रोनाइजेशन में कंट्रोल करके चलाता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये F डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सेक्शन में लिखा हुआ है ड्राइव नंबर है 2, ड्राइव नंबर 2, फॉल्ट नंबर है 31806। आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, ड्राइव D2 देखो कहाँ लिखा हुआ है, D3 यहाँ लिखा हुआ है, D2 इसके ऊपर लिखा हुआ है नीचे, जो हमारी पिक में नहीं आ पाया है, और D1 इसके साथ है। D2 पे के अंदर ये फॉल्ट आया 31806। अब 31806 है एनकोडर इनिशियलाइजेशन एरर। अब अनकोडर इनिशियलाइजेशन एरर का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये हमारी है सर्वो मोटर, ये क्या है हमारी सर्वो मोटर। यहाँ पर वो ग्रीन कलर की तार लगती है एनकोडर की, और यहाँ पर पावर कनेक्शन होते हैं इसके अंदर जो यहाँ से एंट्री होते हैं, मतलब। और ये हमारी कपलिंग है। यदि आप कपलिंग चेंज करते हुए यहाँ पर कपलिंग पार्ट पे हैमरिंग हो गई जरा सी भी, तो इसके अंदर का एनकोडर ख़राब हो जाता है। एनकोडर आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसको आप कंपनी के पास ही भेजना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट 1 लाख से अबव आती है। एनकोडर खोल के वो नया एनकोडर डालते हैं, जो सीमंस कंपनी के ही पर्सन डालते हैं। तो इसमें मत्था पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फॉल्ट आ रहा है तो आपने जस्ट करना क्या है, अपनी, यदि आप कुछ चेक करना ही चाहते हैं तो क्या करो, मैं आपको वो बता देता हूँ। जरा हम पीछे जाके आपको ये क्लियर कर देता हूँ। आपने करना क्या है, आप जो ये देखिए, हाँ, ये ड्राइव के अंदर ये ग्रीन कलर की तार है, इसको ट्रेस करो, ये कहीं से फिजिकली डैमेज है या नहीं है। ये आपके एनकोडर तक जाती है। एनकोडर कौन सा मैं बताता हूँ आपको, एनकोडर है यहाँ पर लगता है एनकोडर, ये फिजिकली डैमेज नहीं है कहीं भी, बस यही आप ट्रेस है इसका। यदि डैमेज नहीं है तो उसका मतलब आपकी मोटर का एनकोडर ख़राब हो गया है, और इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ मोटर रिप्लेस होगी या एनकोडर रिप्लेस होगा। एनकोडर रिप्लेस करने के लिए आपको मोटर को आपको भेजना पड़ेगा सर्विस सेंटर के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी के अंदर नहीं होती है ये। यदि किसी को आती है आई डोंट नो, बट होती नहीं है जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो हम, इसका खर्चा है 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख के अप्रॉक्सीमेट खर्चा है इसका एनकोडर चेंज करने के लिए। तो इसकी तारें सारी डिस्कनेक्ट करो, ठीक है, कपलिंग डिस्कनेक्ट करो। बस ये याद रखो, कभी भी सर्वो मोटर जो होती है उसके ऊपर आपने हैमरिंग नहीं करनी है। हैमरिंग कर दिया आपने यदि उसकी कपलिंग पे, तो उसका एनकोडर ख़राब हो जाएगा, ये फॉल्ट आ जाएगा, फॉल्ट 31806। ठीक है, तो आपने सर्वो मोटर में कभी भी हैमरिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जनरली करना क्या है, इसका कनेक्शन डिटेल में बता देता हूँ। एक्चुअल कनेक्शन में होता क्या है, कनेक्शन में होता कुछ नहीं है ज़्यादा ख़ास। यहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है 220 वोल्ट का, वहाँ पर फेस न्यूट्रल खोल लेने हैं। फेस, ये 3 तारें हैं, पहला है फेस, दूसरा है न्यूट्रल, तीसरा है 220 वोल्ट का है ये। ठीक है, इसमें सिंगल फेस की मोटर लगी हुई है फ़ैन के लिए, जो मोटर को कूलिंग करती है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर इसके पावर कनेक्शन होते हैं। पावर में 3 तारें लगी होती हैं, वो आप खोल के आप फ़ोटो खींच लीजिए। ये एनकोडर की जो तार है ये लगती है, ये ग्रीन कलर की तार, ये कंड्यूट पाइप में लगी हुई है। बस ये तार को आप खोल लीजिए और मोटर को रिपेयर के लिए भेज दीजिए, और दूसरी मोटर तुरंत ही मंगा लीजिए, प्रोडक्शन डाउन मत कीजिए। और फॉल्ट का नंबर है एनकोडर इनिशियलाइजेशन एरर, फॉल्ट का नंबर है F31806। कभी भी ये फॉल्ट आए तो आपको समझ जाना है, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रबल शूटिंग करने के बाद हमें ये पता चला था। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे भाइयों का किसी का भी ये प्रॉब्लम जो है आए तो वो जल्दी ट्रबल शूट कर ले।
क्योंकि बस इसका एक ही ट्रबल शूटिंग है, भाई तार देख लेनी है ग्रीन वाली कहीं से डैमेज तो नहीं है। फिजिकली ये डैमेज नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपकी वो मोटर है ना वो ख़राब है, और कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि तार डैमेज होती है तो यही फॉल्ट, तार नहीं सॉरी एनकोडर ख़राब हो जाएगा तो ये एरर आता है, तो आपको मोटर ही नवी लेनी पड़ेगी, सर्वो मोटर। अनकोडर इनिशियलाइजेशन एरर है, यदि आप देखना चाहते हो तो नेट पे आप देख सकते हो F.1। अब आपको ये लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना, ये 2 नंबर है ड्राइव नंबर 2, D3 आएगा तो ड्राइव नंबर 3 के एनकोडर में एरर है। अब उसी हिसाब से आपने ट्रेस आउट करना है, ऐसा नहीं है कि आप ये आ रहा है फॉल्ट, हेल्दी नहीं हो रही हेल्दी नहीं हो रही, इस चक्कर में लगे रहो और टाइम वेस्ट करते रहो। तो दोस्तों ये ट्रबल शूटिंग है फॉल्ट नंबर 31806 की, जो बहुत ही कम आपको किसी ने इंजीनियर ने समझाई होगी। तो ये आगे से मतलब आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो टोटली प्रैक्टिकल होंगी, और हम एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, सीमेंस की स्पेशली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।